हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले दो वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में क्या अंतर होते हैं, यानी डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्वालिटीज। तो यहाँ पे आप समझिए अच्छा से, सबसे पहला जो अंतर इसमें है वो क्या है, वो ये है कि धातुएं जो होती है ये सामान्यतः धनायन बनाती है, यानी धातुएं धनायन का निर्माण करती है। धातुएं धनायन का निर्माण करती है। कैसे भाई, कैसे हम कह सकते हैं कि धातुएं धनायन का निर्माण करती है? जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम में अगर देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। लेकिन सोडियम के अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 और प्रोटॉन तो 11 ही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो -10 + 11 + 1 बच जाएगा। तो चूंकि +1 यहाँ पे बच गया, तो इसलिए चूंकि धन आयन यहाँ पे मतलब धन आवेश यहाँ मतलब प्लस चार्ज यहाँ रह ही गया, इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं जो होती है जनरली धनायन का निर्माण करती है। यहीं अगर अधातुओं की हम बात करें तो अधातुएं जो होती है ये ऋणायन का निर्माण करती है। ये भी आपको समझना, अधातुएं ऋणायन का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और ये भी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा और इसमें प्रोटॉन भी 17 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 और प्रोटॉन भी चूंकि 17 है। तो अब ये क्या होगा कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है 17 से बढ़ के 18 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो +17 - 18 -1, यानी इस पे निगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं ऋणायन का निर्माण करती है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, धातुएं जो होती है, समझिएगा इस पॉइंट को भी। धातुएं एक मिनट, धातुओं का जो ऑक्साइड होता है, धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होता है। ये हम आपको समझाए थे पिछले वीडियोस में भी। धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुओं की बात करेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अधातुओं का जो ऑक्साइड है ये अम्लीय होता है, ये भास्मिक नहीं होता। अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी आप एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पे Na2O है, ये धातु का ऑक्साइड है। जब इसको जल में घोलेंगे ना तो इससे क्या होगा, 2NaOH, यानी इससे निर्माण हो जाएगा भस्म का। इसलिए हम धातुओं के ऑक्साइड को भास्मिक मानते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन क्या है, अधातु, तो ये अधातु का ऑक्साइड हुआ। तो अधातु के ऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे ना तो इससे बन जाएगा H2CO3, जो कार्बोलिक अम्ल है। तो ये अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तीसरा पॉइंट आप समझिए क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो धातुएं होती है ना, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी धातु जो होती है वो जल के साथ रिएक्शन करता है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं तो ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम अधातुओं की बात करते हैं तो ये धातु कोई भी हो जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो धातुएं होती है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके
अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जबकि जब हम अधातुओं की चर्चा करते हैं, जब हम अधातुओं की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है। यानी अधातुएं जो है उसमें ऐसा चीज़ नहीं देखा जाता है, क्योंकि अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती ही नहीं है। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो ये भी एक अंतर क्रिएट किया, अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे चलेंगे तो पांचवा पॉइंट आपको समझना है कि धातुएं जो होती है ये सामान्यतः हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अधातुओं की तो अधातुएं जो है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती है। तो यहाँ पे लिख दिए, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो अब इसके बाद आपको जानना है अभिक्रिया करके ये हाइड्राइड का निर्माण करती है, ऐसा हम पिछले वीडियो में ही बताए थे। ठीक है, और इसी आधार पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया के आधार पर ही एक और पॉइंट यहां से क्रिएट होगा। अच्छा, हम आपको बताए थे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ऐसा हम बताए थे। ठीक है, तो यहां देखिए धातुएं जो होती है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी हाइड्रोजन के साथ इसका संयोग नहीं होता है। तो हाइड्रोजन से संयोग नहीं हो रहा है यानी इसका अवकरण नहीं हो रहा है। तो अवकरण नहीं हो रहा है यानी इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो ये अवकारक कहलाएगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। यानी धातुएं जो होते हैं ये सामान्यतः अवकारक होती है, धातुएं सामान्यतः अवकारक होती है, ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो अधातुएं हैं ये तो हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो चूंकि अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है, इसलिए हाइड्रोजन से संयोग करने के परिणाम स्वरूप इसको हम कहते हैं कि भाई ये अवकरण की अभिक्रिया कर पा रही है। तो चूंकि इसका अवकरण हो रहा है इसलिए हम इसको ऑक्सीकारक कहेंगे, जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जबकि अधातुएं सामान्यतः ऑक्सीकारक होती हैं। ठीक है, सामान्यतः ऑक्सीकारक होती है। तो इस प्रकार ये 6 अंतर जो है धातु और अधातुओं में वो भी रासायनिक गुण के आधार पर क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आयन के बारे में कि आयनों का निर्माण कैसे होता है। 2 प्रकार का आयन होता है, धनायन और ऋणायन। धनायन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ऋणायन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ उसमें क्या अंतर है, इन सारी चीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।